नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर थे। धानक्या में पहले उन्होंने जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर अनावरण किया। आज चूंकि उनकी जयंती भी थी, इसके बाद एक बड़ी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और एक एक मुद्दे को लेकर राजस्थान सरकार पर उन्होंने करारा प्रहार किया। आज कैसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। राजस्थान के रण में पीएम मोदी की हुंकार। भारत माता की। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार। कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। चौतरफा विकास के खुलने वाले हैं द्वार। परिवर्तन का संकल्प होगा साकार। चुनावी समर में जीत तभी मिलती है जब हर स्तर पर न सिर्फ अपनी रणनीति को दुरुस्त रखा जाए, बल्कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जोश भी बरकरार रखा जाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। गुजरते वक्त के साथ सब्र जवाब देने लगता है। इसी सब्र को बनाए रखने के लिए उस संजीवनी की जरूरत होती है, उस प्रेरणा स्रोत की जरूरत होती है जिसकी मौजूदगी लोगों को आश्वस्त करे, उन्हें जीत के लिए प्रेरित करे। और ये काम पार्टी के सबसे चमकदार चेहरे के अतिरिक्त दूसरा भला कौन कर सकता है। इसीलिए 4.5 साल बाद सोमवार को जब पीएम मोदी सांगानेर के दादिया गांव पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का उत्साह देखने लायक था। कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है उससे वो 0 नंबर की हकदार है। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है वो 0 नंबर पाने की हकदार है। जनता जनार्दन से किए गए वायदे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो पेपर लीक करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है वो सब देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुचर्चित लाल डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो। इससे पहले उन्होंने धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सभा स्थल पर ओपन जीप में खड़े होकर लोगों के बीच गए। वहां महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि पीएम की रैली के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की राज्य भर में निकाली गई 4 परिवर्तन यात्राओं का समापन हो गया है। इसीलिए पीएम मोदी ने उपस्थित जन समुदाय से परिवर्तन का संकल्प साकार करने का आग्रह किया। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। प्रदेश का चुनावी इतिहास देखें तो पाएंगे कि राज्य में साल 1993 से अब तक एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती आई है।
इस पैटर्न को देखें तो इस बार कांग्रेस की विदाई और बीजेपी के स्वागत का साल है, लेकिन कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने इस बार चुनाव अभियान का नेतृत्व अलग अलग सामूहिक टीमों को सौंप दिया है। पार्टी ने ओबीसी वोटरों को साधने की पूरी रणनीति तैयार की है, सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। आज तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि एआईएडीएमके जो कि बीजेपी का एक पुराना सहयोगी साथी रहा है, एनडीए से उसने नाता तोड़ने का फैसला किया और बाकायदा संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया। और जब यह प्रस्ताव पारित किया गया, यह फैसला लिया गया, तो उसके बाद एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर इसका जश्न मनाया। आपको बता दें कि बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। उप समन्वयक केपी मुनुस्वामी ने कहा एआईएडीएमके आज से बीजेपी और एनडीए से सभी रिश्ते तोड़ रही है और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद एआईएडीएमके के वर्कर्स ने पटाखे फोड़े। एकजुट हुए हैं और बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश जी, लालू जी, हम लोग सब लोग साथ आए, यहाँ महागठबंधन बनाया और हम लोगों ने तय किया कि देश भर में ही काम करना है। वो काम में हम लोग सफल हुए, तो हम लोगों का कारवा तो बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बैठक होता रहा। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया है सारी बातों का, लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनके अंदाज की बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार अलग अलग अवतार में, अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं लोगों से कनेक्ट बनाने के लिए। वो कभी स्कूटी पर बैठे हुए जैसे जयपुर की सड़कों पर दिखा वहां नजर आते हैं, तो फिर मोटर बाइक में लद्दाख की भी उनकी तस्वीरें देखने में सामने आई। और अब एक और तस्वीर सामने आज राहुल गांधी की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी थे, बिलासपुर गए थे, वहां पे जनसभा की उन्होंने, और बिलासपुर के बाद जब वो वापस रायपुर लौट रहे थे उन्होंने फैसला किया कि चलिए ट्रेन से सफर किया जाए। बिलासपुर से राजधानी रायपुर तक वो ट्रेन में बैठकर आए, यात्रियों से खूब संवाद किया, बात किया। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ट्रेन से राहुल गांधी की ये यात्रा, आम यात्री की तरह राहुल गांधी इस पर सवार होकर गए। बिलासपुर से रायपुर तक का सफर ट्रेन में किया। रायपुर जब ट्रेन पहुंची तो काफी संख्या में वहां कार्यकर्ता कांग्रेस के और स्थानीय लोगों ने राहुल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ट्रेन में लोगों के बीच राहुल गांधी मौजूद थे और उन्होंने चर्चा की, बातचीत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी राहुल गांधी के इस ट्रेन के सफर में मौजूद रही। छत्तीसगढ़, जैसा आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ भी राज्य जो आगामी विधानसभा चुनाव में जा रहा है और छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे राहुल गांधी के हो रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे बाकी प्रदेशों में भी हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राहुल गांधी का यह दौरा हुआ और उसमें उन्होंने ट्रेन के अंदर बैठकर लोगों से बातचीत की, एक अलग ही छाप छोड़ने में कामयाब रहा। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वायदे किए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती। सच्चाई आपके सामने है। हमने जो वायदे किए थे हमने उनको पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले। उनको 7,000 रुपए प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और आइए अब रुक